Hi Akshay sir, this is Aditi from E Times. A huge congratulations for Bachchan Pandey. So this is your 10th film with Sajid sir. So almost a decade long association. How do you reflect on this journey? My journey with Nadyadwala goes very far away. अभी सुन तो लो उसके बैठ बैठ के सुन लो लेकिन आप मैं मेरे से प्रश्न पूछ के वहां देखने लग गई लंबी कहानी बैठ जाती है। नहीं बैठ बैठ तो जाओ भले तो कहाँ था मैं हाँ तो नडियाडवाले जी के साथ मेरे बचपन का रिश्ता है हम दोनों साथ में ही स्कूल में जाया करते थे साथ में स्कूल में फिर 255 नंबर की एक बस थी लिमिटेड जो पकड़ के हम अपने अपने घर भी जाया करते थे हमारा घर थोड़ा भले दूर था लेकिन बस एक ही नंबर में जाते थे 255 की और तो तब से मैं उनको जानता हूँ साथ में फिर मैंने उनके ऑफिस में स्ट्रगल भी किया है उनके ऑफिस में काम मांगने भी गया हूँ और फिर काम भी मिला वक्त हमारा मेरी पहली फिल्म थी उसके बाद ढेर सारी और फिल्में की कई 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 फिल्में जो थी वो हिट भी गई बहुत सारी हिट्स गई एक दो फ्लॉप भी गई हैं लेकिन एसोसिएशन बहुत बढ़िया रहा है और हम यही समझते हैं कि और आगे चलता रहेगा ऐसा ही माहौल रहेगा और फिर 20वीं फिल्म भी करते हुए नजर आएंगे अक्षय जी मेरा सवाल ये है कि जो फरहाद जी ने अब तक की जो फिल्में लिखी हैं वो काफ़ी कॉमेडी के करीब रही हैं आपने लेकिन हमने जब ये ट्रेलर देखा तो लग नहीं रहा था कि ये फरहाद जी की फिल्म है लेकिन आपने जब ये आपको ये फिल्म की स्टोरी पता चला कि ये फिल्म हो रही तो आपने उनको डायरेक्टर के रूप में कैसे सोच लिया था कि वो इतना अच्छा कर पाएंगे जैसा हम ट्रेलर देख पा रहे हैं क्यों मुझे तो कोई शंका नहीं है कि ये ऐसा नहीं कुछ कर पाएंगे इन्होंने रोहित शेट्टी साहब के लिए लिखी है इतनी फिल्में वो भी एक्शन डायरेक्टर हैं तो मुझे लगता है वो जर्म इनके अंदर पहले से ही था कि ये एक्शन भी कर सकते हैं इमोशनल भी कर सकते हैं और कॉमेडी तो इनके पास था ही था तो मुझे कोई इस बात की कोई शंका नहीं थी कि ये नहीं कर पाएंगे आई ऑलवेज न्यू इट दैट ही विल बी एबल टू पुल इट ऑफ एंड इनकी पहली फिल्म भी मेरे साथ ही थी एंटरटेनमेंट जो थी फिल्म का नाम था फिर उसके बाद हाउसफुल की फिर इन्होंने मेरी बड़ी फिल्में भी लिखी हैं और भी तो आई हैव फुल फेथ इन हिम एंड आई थिंक मुझे व्हेन यू गाइस वॉच इट इट्स अ वेरी कमर्शियल मसाला फिल्म एंड इंजॉयबल फिल्म मतलब इस फिल्म के अंदर मैं कहूँगा कि सब कुछ है देखने में मज़ा आएगा अक्षय सर हाय दिस इज़ निकिता फ्रॉम इंडिया फोरम्स सर पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप जिस स्पीड से फिल्में कर रहे हैं मुझे लगता है बाकी सारे एक्टर्स अपना घर बार बेच के गाँव चले जाएंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट आई वांट टू आस्क अक्षय सर जैकलीन मैम एंड कृति मैम टू ऑल ऑफ यू हाउ वाज इट वर्किंग टुगेदर फॉर बच्चन पांडे Well, it was just amazing to be back on set again. It was I joined the set in 2021. We shot this last year, Jan Feb, and just be back on set. Of course, this is like a home production for me. Sajid Nadyadwala. I've done a lot of films with him in the past. Back with Akshay after Houseful and Brothers. Unfortunately, me and Kriti only had one day. Yeah, we shot for just one day together. But we were able to spend a couple of days in Rajasthan, just kind of like bonding, and that was really fun. And I'm back with Farad again after Houseful, so that also it was actually like a reunion of sorts. Kriti had just also come, I think, out of Houseful with everyone, the entire team. It was new to work with Arshad, but yeah, it was like a reunion of sorts. Actually, it was fun. वेल बहुत बहुत मज़ा आया था कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका जो स्केड्यूल है हम कुछ 2 महीने तक करीब जैसलमेर में थे सूर्यगढ़ पैलेस में वहाँ पर हम शूटिंग कर रहे थे और पूरा क्रू जो है वो साथ में रह रहा था साथ में खाना खा रहे थे गेम्स खेल रहे थे गेम्स के बीच में हम कहीं थोड़ी जाके शूटिंग कराते थे बट इट वाज रियली लाइक अ फैमिली and I've really enjoyed a lot shooting this film. Akshay sir, of course, I've worked with in Houseful, with Farhad as well. तो वो एक comfort and bonding तो थी ही. Arshad I worked with for the first time and I've had a blast. I think we hit it off in the flight itself. जब हम लोग जा रहे थे जैसलमेर and I've had a lot of scenes with him as well and I'm happy that the chemistry with everyone is being appreciated and this is one film जो मतलब मन करता है ना यार वापस जाके एक बार वापस शूट करके आए क्या ये वैसी फिल्म है Hi Akshay sir, Himesh this side from Pinkvilla. Yeah. मैं भी वही बोलूँगा मैम
कि हम बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। फिर आप You're just making us sound fake now. नो मैं अरे अब मुझे बताइए, आप लोगों ने इतना इंटरव्यू लिया, किसी ने ऐसा बोला बड़ा ही बेकार था यार, इनके साथ काम करने में इतना घटिया था, कुछ मजा ही नहीं आ रहा था, ऐसा कभी सुना आपने? तो फिर क्या फायदा? आगे चलते हैं। हाँ, Hi Akshay sir, Himesh this side from Pinkvilla. Firstly, congratulations the team. थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। And so you know this is your third theatrical release in the pandemic. So thank you so much for entertaining everyone before we start on the big screen. So my question is, you know, what keeps you going? Like there is Bachchan Pandey up for release, and you already have 3 more films releasing. You are starting a 4th one soon. What is it that keeps you going? We had to remind him which film he's coming for here. No, it is not 3 फिल्म, I already have 5 films ready. 5. So मेरी 5 फिल्में रेडी हैं, मेरी अभी 6वीं की शूटिंग शुरू होगी। जैसे ये फिल्म रिलीज हो जाएगी 19 तारीख को मैं अगली फिल्म शुरू कर रहा हूँ। कि देखिए मैं तो बड़ा आश्चर्य से लोग मुझे देखते हैं कि यार तू इतनी फिल्में करता है, मैं लोगों को आश्चर्य देखता है, अबे यार तो और क्या करूँ, सुबह उठूँगा, काम पे तो जाना ही है। बचपन से हमने सीखा है कि सुबह उठ के जाना है। क्या करते थे, सुबह स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से होमवर्क मिलता था, होमवर्क करते थे, फिर घर आके फिर सो जाते थे, खाना पीना खाए। तो यही काम कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता इसमें नई बात क्या है। कोई लोग बोलता है कि यार तू 4 बजे उठता है, अबे तो सुबह उठूँगा तो, और नहीं तो कब उठूँगा, सुबह ही तो उठना पड़ेगा। तू पार्टी पे नहीं जाता भाई, मन नहीं करता, सुबह उठना है, काम करना है, संडे को छुट्टी करता हूँ। तो और अगर आप ये ऐसा ही करते रहोगे तो आपकी फिल्में तो बनती जाएगी, आप करते जाओगे काम। पैंडेमिक था, सब अपना काम कर रहे थे, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहा था, डॉक्टर सब अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें भी तो अपने काम पे जा रहा है। सरकार भी कह रही है कि काम पे चलो। ये फोटोग्राफर्स को मैं देखता था, ये लोग भी काम पे जाते थे अपना, ये लोग भी बेचारे लगे रहते, सबको रोजी रोटी कमानी है। मेरे इतने लाइटमैन है, 300 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर काम नहीं करेंगे तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ घर पे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सारी कमाई कर चुका हूँ, आज मैं अगर बैठ जाऊँ तो आराम से, मुझे कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार उनका क्या, जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो आदमी को काम तो करना चाहिए। और अब काम ये नहीं है, इसलिए नहीं है कि पैसों के लिए करना, अब मज़ा आता है, अच्छा लगता है, पैशनेट है। बल्कि मैं उस दिन काम छोड़ दूंगा जब रात को सोने से पहले लगे यार सुबह उठ के फिर काम पे जाना है, उस दिन मैं कहूँगा नहीं, अब मेरा बंद कर दूँ काम। तो जब तक ये हो रहा है कि रात को सोने से पहले भाई बड़ा मज़ा आएगा, कल फरात के यहाँ शूटिंग करनी है, तब तक मैं काम करता रहूँगा। Thank you sir. Akshay sir, And Arshad, I have one question. Akshay for sir, you as your well. center. Arshad sir, I have one question for you as well. There is a scene in the trailer where you and there's a scene in the trailer when you and Kriti are interacting about the acting front, where she convinces you कि second lead main lead को खा जाता है. You know that, and there is an example of Munna Bhai MBBS given. Could you tell us something about the vibe on that scene, because you know it's an Easter egg actually in terms of your own role. So I don't know, it's just fun playing to the galleries, that's it. There's nothing much to it. It's a nice tongue-in-cheek thingy which stayed in your mind, so it's fair enough, it's good fun. अक्षय सर, एक्चुअली जब मैंने फिल्म देखी थी, वो जो इन्होंने बात बोली थी सेकंड हीरो जो है वो फर्स्ट हीरो खा जाता है, वो सही है। Akshay sir, your center. Rahul here from the फिल्मी चर्चा. भले ही फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को आईना भी दिखाती है, कभी संदेश देती है तो कभी सचेत करती है। आपका ये बेवफा वाला गाना बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, बहुत लोग तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं स्टेटस लगा के, अपने प्यार का जो धोखा खाए हुए हैं बदला ले रहे हैं। आप क्या फील करते हैं, क्या प्राउड फील करते हैं, या आपको लगता है मुझे क्यों लपेट रहा है यार बीच में? लपेट रहे मतलब किस बारे में? मतलब बहुत लोग बदला लेते हैं, मतलब अपने जो धोखा खाए हुए हैं तो स्टेटस लगा के दिखा रहे हैं। ये जो बेवफा है, ये सिर्फ अपने प्यार का बेवफाई नहीं है कि कोई बिल्डर को पैसे दिए, उसने सही टाइम पे आपको फ्लैट नहीं दिया, वो भी बेवफा है। दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है, वो भी बेवफा है। तो आप जब भी ये गाना अगर आप रील बनाओगे तो किसी को भी डेडिकेट कर सकते हो, सिर्फ प्यार के ऊपर ही नहीं है बेटा, समझे ना? ये किसी को भी बेवफा बोल सकते हो आप, ऐसे ही मस्ती के लिए। और तू इतना सीरियस मत हो, इतना मत सीरियस होना, आराम से इसको फिल्म के हिसाब से लो, ऐश करो, मौज करो। जो बाकी कोई फिल्में होती हैं जिसमें होता है, वो मैं पहले ही बोल दूंगा ये समाज के लिए है, ये मजे के लिए है। ओके कृति, अगर रियल लाइफ में आपको अगर मौका मिले किसी पे फिल्म बनाने का, तो किस एक्टर का आप बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? किसी एक्टर पे फिल्म बनाना हाँ, है? किसी एक्टर पे। तो ये बैठे हैं तो और क्यों? इनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। कहाँ से शुरू किया, क्या क्या किया है, द वे ही वर्क्स, आई थिंक हिज लाइफ स्टाइल,
I think his life story would be very, very interesting. What do you think, sir? मैं कैसे बताऊं अपने बारे में? आपको अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में ज़्यादा पता हाँ, होगा। मेरी लाइफ स्टोरी मेरी लाइफ स्टोरी ठीक है। आई एम श्योर सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल रहेगा। मेरी कोई ऐसी कोई कमाल की नहीं है कहानी। अच्छा, तूने तो फिर जिंदगी में सोच के स्ट्रगल बताओ किया कि किसी नहीं? और। कृति तेरी पिक्चर अरे वो रिजेक्ट बता, कर दी इधर तूने। आते- इन्होंने मेरी पिक्चर रिजेक्ट कर दी बेसिकली। तू बता, तूने कितना स्ट्रगल किया, खड़े होके बताना लोगों को। हाँ बताना फिर। हाँ हाँ कर रहा देखो, हूँ, अभी भी कर रहा इस हूँ। पे बनाओ। उन्होंने बनाओ। एक्टर पूछा तो मैंने नहीं मैं बोल रहा हूँ स्ट्रगल तो सभी करते हैं। सर कर रहे हैं सर, अभी भी कर रहे तो हैं। नहीं भी- बनाऊं आप पर मतलब। मैं क्या हाँ तो अभी नहीं कुछ- बनाऊंगी, ठीक है। मुझे किसी तो और के मैं बाद एक में बात सोच बताऊं, के मुझे बताती हूँ। कईयों ने कहा कि यार तुम अपने ऊपर किताब लिखवाओ। मैं बोला कुछ कर तो लूं, किताब बना के लिखूं क्या? बोला 4 पेज की किताब कोई नहीं पढ़ेगा। हाँ और क्या? Basically, my offer has been rejected. अक्षय सर बॉलीवुड कंग्रेचुलेशन, फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, वी ईगरली वेटिंग फॉर इट। सबसे पहले तो ना ये टाइटल इज वेरी कैची, बहुत ही मतलब बच्चन और पांडे और खास करके अक्षय कुमार का जो लुक है उस पर कुछ बताना चाहोगे अक्षय जी, आप भी और फरहाद भाई? बच्चन पांडे तो सर का ही आइडिया था, जो जर्म जो वायरस जो माइक पे ताली बजा रहे थे अभी, उन्होंने माइक भी पे बिना बोल माइक के में भी बच्चन पांडे का जो जर्म वायरस जो टाइटल जो था वो सर से ही आया था। बिकॉज मैंने कैरेक्टर तो सुना दिया था सर को, तो चैलेंज ये था कि अगर इतना ड्रेड यानी कि इतना टेरिफाइंग अगर कैरेक्टर है तो व्हाट नेम फिट्स द कैरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और सर को फिर दिमाग में वो बच्चन पांडे का नाम आया एंड आई थिंक सो। एक्चुअली ये जो नाम है हाउसफुल 4 के हम लोग एक वो कर रहे थे। हाउसफुल 4 नहीं, हाउसफुल 3 ना 4 क्या कर रहे थे वो सक्सेस पार्टी कर रहे थे साजिद नडियाड वाले के ऑफिस में। तब 4 तो तब सब लोग आए हुए थे। तब मैंने एक फोटो देखी थी अभिषेक बच्चन की और चंकी पांडे की। तो वो बच्चन पांडे, तो वहां से मेरे को एक यार ये फिल्म बनाते हैं। अक्षय सर किडिंग क्या होता है यार? मैं यहाँ मजे लेने के लिए बैठा हूँ। किडिंग क्या मतलब? मैं सच पूछ ले, हुआ था कि नहीं? हुआ था कि नहीं? हुआ था। अक्षय सर लुक के बारे में। लुक के बारे में, हाँ लुक आहिस्ते आहिस्ते बनाते गए। कभी 2 आंख में लेंस डालते थे, फिर 1 आंख से निकाल लेते थे, फिर कभी टर्बन पहनते थे, कभी निकाल लेते थे। तो आहिस्ते आहिस्ते करते लुक हुआ। तो कभी इनको अच्छा लगता, कभी नडियाड वाले को नहीं अच्छा लगता था, तो सबको मिला मिलू के फिर लुक हो गया। और यहीं इनके ऑफिस में ही किया था हमने। 2 दिन लगे थे। एक बार पहली बार हमने जब किया था तो पास नहीं हुआ था। तीन फोटो सेशन, 3 फोटो शूट किए थे। जी जी। और उसमें फिर सबको एक आंख भाग गया कि ये एक आंख ही चलेगा। अक्षय सर किसी को पूछना अरे मत। भाई प्लीज, बड़े बड़े भाई प्लीज। अरे कोई बात 5 बार नहीं, कोई बात। हाँ पूछ ले बेटा, पूछ ले। अभी आपने बहुत मजा किया, मतलब वी कैन सी यू आर सो विटी एक्चुअली, मतलब लोगों को आप बता रहे तो सेट पे कितना मजा आता था। लाइक अक्षय इज नोन फॉर हिज प्रैंक, लाइक हमारे साथ ना सिर्फ प्रमोशन पे प्रैंक्स हो रहे हैं, हमारे साथ सेट पे नहीं हुए थे। I don't know. Have you done pranks with us? I don't think so. We didn't do any pranks, but we've had a lot of fun playing games. Actually, we used to play Ludo a lot. We used to play this game called Mafia a lot, जिसमें हम लोग कुत्तों की तरह लड़ते थे. Then there was one game where we keep some bottles and with a ball जो टीम में खेलते हैं. तो actually हम लोग बहुत मस्ती मजाक किए हमने. और बीच में जैसा कि मैंने बोला शूटिंग की. Akshay sir, Russell here from Bollywood Life, straight ahead. Sir, first of all, huge congratulations. The trailer is looking seriously amazing. थोड़ा वो curry westerns का याद आया, which we used to see in the older days. Sir, my question to you is, when the theaters opened properly, it came with Suryavanshi, and you really brought the industry back on track. And now again, people are having huge expectations from Bachchan Pandey. Obviously, as an artist, creatively you have loved it. But some way or another, what do you feel about the expectations and the responsibility? Because the entire trade is looking forward to this movie to be a blockbuster. See, sir, to be honest, I don't want to take any pressure. I want to live life without stress. The way you have asked me the question, there's too much of pressure coming from your side. I would say कि मतलब तूने मतलब ऐसे सूली पे रखा हुआ मुझे कि कुछ ना कुछ करके दिखाना बेटे, नहीं तो तेरे नीचे से हम तेरी सीढ़ी खींच लेंगे. तो मैं यही कहूँगा कि फिल्म चलेगी तो बहुत अच्छा है, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है. मैं तो बोलता हूँ सबकी फिल्में चलें, जितनी और फिल्में आ रही हैं और भी जिनकी आ रही हैं वो सब चले.
हमारी भी चले, तो प्रेशर मत रखना है और प्रेशर मत देना यार। चलेगी तो आपको पता चल जाएगा, आप खुद ही लिख लोगे, नहीं चलेगी तो फिर अगली फिल्म में फिर कोशिश करेंगे। Sir, one more. Akshay sir, not you. Akshay sir, one. Akshay sir, one more thing. We are seeing you as an anti-hero in this. It's not a first time. We have loved you in these kind of roles before. There was Khiladi 420. There was Ajnabi where you were full-on villain. So somewhere or another, because you got a chance to play that anti-hero again, that is also why you chose this film, because you were missing that. Because I was missing that. No, I liked the film. I liked the way he had written it, and I liked the germ of it, and it was something very different. And yes, that's true that I had not played a negative role since quite a long time, and it was fun to do that because I remember मैंने जब अजनबी की थी तो उसके अंदर मैंने बोला था यार विलन का कमाल का रोल होता है, सारा टाइम सुबह मतलब जैसे पिक्चर शुरू होती है मतलब 2.25 घंटे हीरो की हालत बुरी कर रखी होती है, फिर बंदा मतलब उसको पीटता रहता है, फिर लास्ट के 10 मिनट खुद मार खा के फिर लेट जाता है। तो हीरो के मजे हैं, और सॉरी विलन के मजे हैं। तो इसके अंदर जो है आई लाइक द होल क्या कहते हैं, जो इसकी कहानी है बड़ी डिफरेंट हिसाब से है कि कैसे मायरा आती है एक फ़िल्म बनाने के चक्कर में, वो चाहती है कि वो अपकमिंग डायरेक्टर है वो कोई एक फ़िल्म बनाए, तो वो मेरे किरदार को पकड़ती है कि इसके ऊपर फ़िल्म बनाते हैं, तो मेरे बारे में जानना चाहती है। तो ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे शी कम्स हियर एंड शी वांट्स टू फाइंड आउट कि शी वांट्स टू डू अ होमवर्क एंड हाउ शी डज दैट एंड व्हाट हैपन्स एंड हाउ फिल्म की शूटिंग शुरू होती है, क्या होता है। इट्स फन। अक्षय जी सर। पत्थर की आंख से दुनिया देखने का अनुभव कैसा रहा आपका? पत्थर की आंख से दुनिया को देखने का अनुभव। हाँ ये डिस्को लाइक क्यों हो गया एकदम? Okay, now it's throwing colors. पत्थर की आंख से अनुभव कैसा रहा? वैसे तो जनाब एकदम ब्लरी था, नज़र कम आता था क्योंकि जब वो पहननी पड़ती थी तो हीरोइन भी कम नज़र आती थी, एकदम ब्लरी रहता था। सो आई वुड जस्ट से द आंसर इज ब्लरी। Very good experience. अच्छा, आखिरी 2 सवाल प्लीज। कौन पूछेगा? वो मैम वहां पे पीछे। यस मैम, बोलिए, आपकी आवाज पहुंचेगी। अर्शद, यू वांट टू स्टार्ट? माइक पे बोलते बेटा, माइक पे लोग सुन लेंगे। Oh, I don't know. I don't know how to explain that, but I would say Mr. B, because I think I started my career with ABCL, so I could say that Joy Augustine. These are the people who got me in this profession, so I would say them. But then they left me, abandoned me. So I don't know what to call them. God, Father, I don't know which one. Jacqueline? I would then say Sujoy Ghosh. I did my first movie with him. He also introduced me to the industry. So, yeah, and I do look up to him. He still advises me. He's amazing. Akshay, aap? For me, my first film was with Mr. Pramod Chakravarti ji. And also, मेरे जो मेकअप मैन हैं जिनकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आ पाया, उन्होंने मुझे पहली बार देखा था और मुझे प्रमोद चक्रवर्ती जी से मिलाया था। सो दे बोथ। जैकलीन, बॉबी दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। अरे उनको खत्म तो करने दो मेरे भाई। कृति? आई एम रियली सॉरी। वेल, आई डोंट नो, गॉडफादर तो नहीं, बट आई जस्ट फील कि हमारी जो ये जर्नी होती है, देयर आर सो मेनी पीपल हु बिलीव इन यू एंड they change something in your career path or something, and they help you, they believe in you. Whether it is Sajid sir, whether it is Sabir sir, who gave me my first film. Of course, Dinu, I've worked multiple times with. There has been Ashwini, who gave me a Bareli Ki Barfi, and Juno, which was a very different path for me.
Ashutosh sir. So I feel like there are many people who contribute to your entire career path, and I think all of them are equally important. सर जी आप I came to this industry as a lyricist. So Salman Khan was the one who gave me break. And as a writer, Rohit Shetty, and as a director, the one and only Akshay Kumar. ओके लास्ट क्वेश्चन सर आप Okay, Jacqueline Bobby this side from Bollywood Hangama. So, I would like to ask you, what was your biggest takeaway from the sets of Bachchan Pandey? Well, first of all, it is a very special film, just being back and reunited with everybody. But for the first time, actually, in my career, I was able to do a scene, a murder scene, and it was a death scene, and a dying scene. Yeah, I was getting there. And that was like a first time for me, and it was an amazing experience. Deadly experience for A what? Deadly Very deadly experience, yes. But yeah, so I think like with every film, you want something to take back with you, and that was definitely one of those experiences. Thank you. ऑलराइट सो वी आर डन अच्छा मैम अच्छा आपने पहले भी पूछा था जी You know, off late. ठीक है, okay. Off late, you know, after this Pushpa, there is a big this thing that Tollywood films are overruling the roost. You know, especially Bollywood has taken a back seat. With this, we can see that it's going to make it's a total massy and commercial film. What is your take? You know, I agree with you. Elaborate. Yeah. Okay, ऐसा नहीं है. अभी आज गंगूबाई भी रिलीज हुई. वो भी That's a चली. different kind of a genre. This is totally because I was talking to some South directors. They were saying क्योंकि यहाँ पे content oriented बनाने लगे हैं, मासी नहीं है और ये पूरी मासी और commercial नहीं ऐसा नहीं है. कंटेंट भी चलते हैं, मासी भी चलता है, कमर्शियल भी चलता है और मासी के अंदर कंटेंट डालो तो और सोने पे सुहागा वाली बात होती है. तो सभी चल रहे हैं अपने सब. हाँ, बल्कि हमको तो यही प्रार्थना करनी चाहिए सबकी फिल्म चले यार, ऐसे ही भरा हुआ पूरा रहे सब कुछ. आई बिलीव दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई एम नॉट इन वन ऑफ दोज पीपल हु विल सिट डाउन एंड क्रिटिकली थिंक अबाउट इट कि ये चल रही है ये नहीं चल रही है. आई जस्ट फील दैट एवरी थिंग शुड गो अहेड बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. बिकॉज यार 2.5 साल इस इंडस्ट्री ने मार खाई है, बहुत बुरी तरह मार खाई है. कईयों की कितनों की फिल्म रुकी पड़ी है, कितने इंटरेस्ट चढ़ चुका है. मैं जानता हूँ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका कितनी फिल्में बन के रेडी पड़ी हुई हैं, 2-2, 3-3 साल से उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई. कभी आप सोच सकते हो कि 70-70 करोड़ 80-80 करोड़ का इंटरेस्ट रेट कितना चढ़ता है. मैं खुद की भी देख लो, जब सूर्यवंशी बनी हुई थी फिर उसके बाद 1.5 साल बाद रिलीज़ हुई. तो सो आई वुड जस्ट से कि जस्ट लेट्स नॉट एनालाइज टू मच ऑफ इट बट जस्ट थिंक आई होप दैट फिल्म रन्स एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस. थैंक यू. ओके आई थिंक काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. पहला आई मीन अक्षय के साथ काम करने का मौका मिला जो एक बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था. आई थिंक अक्षय को एक्चुअली व्हेन यू गेट टू नो हिम यू रियलाइज कि इनमें काफ़ी खूबियाँ हैं. तो वो है. देन आई थिंक साजिद भाई के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला. फराज और मैं काफ़ी काम कर चुके हैं और हम लोग का एक था, फराज मेरे बात है कि जब मैं फिल्म करूँगा यू हैव टू डू इट. सो वो अलग है, फराज और मेरा रिलेशनशिप अलग है. कृति के साथ, जैकलिन के मेरे लिए और तकरीबन सभी फर्स्ट टाइमर्स हैं, पहली बार सबके साथ काम कर रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं. सो मेरे लिए सुपर्ब एक्सपीरियंस रहा. और अक्षय की कई बातें अगर मतलब मैं एक वॉल्यूम लिख सकता हूँ तो एक आज बताता हूँ आपको क्या करता था. तो हम लोग हाउजी खेलते थे कभी कभी बाहर. तो हाउजी खेलते वक्त अचानक आई सी अक्षय ऐसा नंबर्स निकालते फिर कभी वहाँ चले जाता था. सारे जो स्टाफ था होटल का वो एक तरफ था, हम लोग एक तरफ थे सारे. तो स्टाफ की तरफ जाता था, कुछ करता था, वापस आता था, फिर ऐसे करता था, एक नंबर निकालता था. फिर वहाँ स्टाफ बोलता अरे मेरा लग गया. तो मैंने कहा ये कर क्या रहा है. फिर देखा कि वहाँ पे जाके देखता किसका नंबर चाहिए, वो नंबर निकालता था. तो दिस इज व्हाट ही डज. सो दिस इज हाउ ही इज. मैच खेल के ज़बरदस्ती हारना, दूसरों को जिताना, फिर उनको अवार्ड्स देना, प्राइजेस देना वगैरह. आई मस्ट टेल यू वन फनी थिंग. सो आई हैव टू ऐड इन, आई टोल्ड यू गाइस. तो क्या होता था, मैं तो वो एक्सरसाइज करते हैं सुबह से उठ के. तो एक दिन मैंने देखा ये आए तो मैंने कहाँ
क्या कर रहा सुबह, क्या किया? आई डिडंट सी यू इन द जिम एंड ऑल दैट. तो सर मैं स्विम कर रहा था और कितनी डिग्री थी, 8 डिग्री 9 डिग्री से वहाँ पे, तो पानी बर्फ का था. वो बर्फ मतलब आप ऐसा उंगली अंदर डालो 2 मिनट बाद ऐसा टूट सकती है उंगली से टक करके, ये हालत थी. मैं बोला यार ये आदमी इस पूल में घुसा कैसे यार, और मेरी जान निकल रही, मैंने पूल में जा कैसे सकता है इतना ठंडा. तो मैंने कहा ये मैं ट्राई करूँगा यार, अक्षय कुमार कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. मैं भी ट्रंक सॉन्ग्स पहन के हमसे टांग अंदर डाली, दूसरी टांग डाली, थोड़ी सी और एकदम मेरी टांग ऐसा लगा भी टूट जाए, मैं बाहर आया. और मैंने अक्षय को पूछा, अक्षय कैसे यार तुम कैसे करते हो पूल में स्विम? बोलते नीचे हीटेड पूल है ना. तो मैं जो हम लोग के स्वीट का पूल था उसमें कूद रहा था. और अरे मेरे बारे में मत पूछो, मेरी इज्जत चली जाएगी. मेरे अरशद मियाँ के बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा कि जब मेरी जॉली एलएलबी रिलीज़ हुई, तो रिलीज़ होने वाली थी. मेरी जॉली एलएलबी मीन मेरी जॉली एलएलबी रिलीज़ होने वाली थी, तो लोगों ने लिख दिया कि हम दोनों का झगड़ा है खाम. तो मैं इससे बात कर रहा था क्योंकि जब मैं करने भी वाला था तब भी मैंने इससे बात की थी, राइट. और तो मैं यही देख रहा था कि कैसे खाम का लोग लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं बिना कुछ जाने. उन्होंने ये सोचा होगा चलो ये जॉली एलएलबी 2 कर रहे हैं तो ज़रूर इनका झगड़ा लगा दो या झगड़ा लिख लो, हो ना हो कुछ भी हो. जैसे मैं पिछली बारी भी किसी ने लिख दिया था कि मेरा और रोहित शेट्टी का झगड़ा हो रहा है, खाम का लिख रहे हैं. तो ये एक्सपीरियंस से यहाँ से शुरू हुआ था. और बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हैं ये, बहुत ही हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं. कभी इनकी ज़िंदगी में कोई डल मोमेंट नहीं रहा है, और खाने पीने का बहुत शौक़ रखते हैं, और बहुत ही उम्दा मज़ा आया. एंड आई होप हमेशा आई विल बी वर्किंग विद हिम अगेन. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे सर जी, अरे कितने सवाल भाई साहब, प्लीज यार छोड़ दे यार. पूछने देना, अगर पूछना है तो पूछने दे. अरे भाई साहब अब पर्सनल है यार. कुछ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है. जवाब दे दो. कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, और खत्म. चलो जी, थैंक यू जी. एक फोटो अपॉर्चुनिटी कर लेते हैं सर, एक फोटो. A photo opportunity. बच्चन पांडे 18 मार्च